है तो फिर बहुत दूर की बात है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उसकी स्वीकारोक्ति बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि तत्व इतने सूक्ष्म है जो हमारे ज्ञान गम्य नहीं, किसी विद्वान पंडित के ज्ञान गम्य नहीं, और किसी मुनि महाराज के भी ज्ञान गम्य नहीं, किसी आचार्य परमेष्ठी के भी ज्ञान नहीं। तत्वों की सूक्ष्मता है वह केवल सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान गम्य है। इस बात के ऊपर हमें विश्वास करना होगा और इस बात को अपने हृदय में जैसे पत्थर के ऊपर उकेरे जाते हैं हम शब्द, उसी तरह उकेरना होगा। नान्यथावादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं, इसलिए आज्ञा सिद्धंतु तद्ग्राह्यम्, उन्होंने जो कहा है उनकी आज्ञा मात्र को स्वीकार करके मैं उनकी वाणी को ग्रहण करता हूं। ये पहला चरण है हमारे धर्म ज्ञान में। यहाँ से धर्म ज्ञान की शुरुआत हुआ करती है और ये स्वीकारोक्ति जिस क्षण मेरे अंदर हो जाए वह हमारे जीवन का बहुत दुर्लभतम क्षण और बहुत सौभाग्य का क्षण होगा, क्योंकि यही एक कड़ी है जो हमें मोक्ष मार्ग से जोड़ती है, जो हमें मोक्ष से जोड़ती है, जो हमें आत्मा के कल्याण से जोड़ती है। इसके अलावा सारी कड़ियां, यही एक वह एक अंक है जहां से गिनती की शुरुआत होती है। इसके बाद में तो आप शून्य बढ़ाते जाइए, शून्य बढ़ाते जाइए, शून्य बढ़ाते जाइए और 10-10 गुनी कीमत अपने आप बढ़ती जाएगी। तो अपने जीवन में इस बात को धार लें कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मुझे स्वीकार है और जिनेंद्र ने कहा है वही परम सत्य है धर्म के मामले में। तभी हमारे अंदर अपाय विजय धर्म ध्यान आएगा। मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, कैसे करूं, सबका कल्याण कैसे करूं, उसका क्या उपाय है। तभी हमारे अंदर जब कभी जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां आएंगी, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबराओ, तभी हमारे जीवन में पाप पुण्य फलमाई, हरस बिलखो मत माई, यह पुनगल पर जाए, उपज बिन से हिरना। तभी हमारे जीवन में यह सब घटित होने वाला है। अब आती है बात संस्थान विजय धर्म। लोक का आकार और प्रकार क्या है? संसार को किसने बनाया? कौन इसका रक्षक है? कौन इसका संचालन करता है? और कौन इसको मिटाने वाला है? और संसार कहां से कहां तक है, कैसा है, कहां कहां क्या क्या है, ये सारा का सारा संस्थान विजय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। ऐसे करें तो संसार का वर्णन लगभग सभी धर्मों में धर्माचार्यों ने अपने अपने ढंग से किया है। विश्व के विषय में, पृथ्वी के विषय में सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये पृथ्वी पहले कोई आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हो गई, फिर उसके ऊपर लोगों की उत्पत्ति हुई, फिर ऐसे ऐसे लोग रहने लगे। हिंदू धर्म में कहते हैं विष्णु पुराण में कि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को पैदा किया, विष्णु जी ने शंकर जी को पैदा किया, विष्णु जी ने फिर ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप पृथ्वी की रचना करो, फिर उन्होंने मनुष्य को पैदा किया, मानव को, दानव को, देवों को, सबको पैदा किया, फिर इस तरह से वो सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। जैन न्याय मानता है
ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने बनाया, तो विष्णु जी को किसने बनाया? फिर ब्रह्मा जी ने ये पृथ्वी को निर्माण करने के लिए सामग्रियां कहां से आई? दूसरा प्रश्न ये है। तीसरा प्रश्न ये है कि कहां बैठ के बनाया ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी के ऊपर? स्थान कहां से आया? स्पेस ही नहीं था तो स्पेस कहां से आया? आकाश कहां से आया? जब प्रश्न पे प्रश्न उठता है तो कोई समाधान नहीं मिलता, कहीं कोई समाधान नहीं मिल सकता। जितने भी धर्म हैं अपने अपने ढंग से जहां पृथ्वियों की उत्पत्तियां कहते हैं, किसी चीज का कोई समाधान नहीं है। जैन दर्शन मानता है ये पृथ्वी अनादि अनंत है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला। यह पृथ्वी का कोई भी कर्ता, हर्ता, भर्ता नहीं, स्वयं संचालित व्यवस्था। कुछ लोग मानते हैं न्याय में कि ईश्वर सब करने वाला है। एक कोई ऐसी शक्ति है ईश्वर नाम की जो सारे निर्माण करती है, जो भी कुछ हो रहा है सब ईश्वर करा रहा है, ईश्वर कर रहा है। तो इस विषय में जैन न्याय प्रश्न करता है कि अगर ईश्वर की रचना है ये सारा संसार, जैन न्याय कहता है कि ईश्वर ने अच्छी वस्तुएं बनाई है तो ठीक है, फूलों को बनाया अच्छी बात है, कांटों को क्यों बनाया? ईश्वर ने स्वर्गों को बनाया अच्छी बात है, नरकों को क्यों बनाया? ईश्वर ने अच्छे इंसान बनाए अच्छी बात है, बुरे इंसान क्यों बनाए ईश्वर ने? और अगर ईश्वर दुख के स्थान बनाने वाला है, नरक बनाने वाला है, तो नरकों में जितने जीव यातनाएं पा रहे हैं उन सबका पाप किसे लगेगा? ईश्वर को लगता है। हम किसी को किसी ने दुख दिलवाते हैं तो उसका पाप किसे लगता है? देने वाले को लगता है। तो पूरा पाप ईश्वर को लगना चाहिए। और ईश्वर के अनुसार हम सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर जो लोग पाप कर रहे हैं वे भी ईश्वर की इच्छा से कर रहे हैं। और जब ईश्वर की इच्छा से पाप कर रहे हैं तो लोगों को तो कोई पाप है नहीं है, पूरा पाप किसे लगना चाहिए? ईश्वर। कोई बात ये है, अगर ईश्वर हमारे सुख दुख का दाता है तो फिर ईश्वर हमें दुख का दाता है तो ईश्वर को महापापी है। ईश्वर के सारे शत्रु हो जाएंगे, जिनको दुख मिलेगा वे सब ईश्वर को शत्रु मान लेंगे, है ना? फिर ईश्वर पूजनीय परमात्मा कैसे हो सकता है? और बात ये है कि अगर ईश्वर इतने सारे लोगों के इतने हिसाब रखता है और इतने सारे लोगों के इसको नरक में डाल दो, इसको स्वर्ग में डाल दो, इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, तो सबका हिसाब रखने वाला एक आदमी अपने घर का, अपनी दुकान का हिसाब रखता है तो हैरान हो जाता है। पूरी दुनिया का हिसाब रखने वाला ईश्वर कितना परेशान नहीं होगा आपको? तो वो तो संसार के सबसे ज्यादा दुखी आदमी हो गया, ईश्वर सबसे ज्यादा बेकार आदमी हो गया संसार का। तो जब तू स्वयं दुखी हो, वह ईश्वर कैसा है? ऐसे प्रश्न उठा देते हैं। ये कहा गुलाब में खुशबू किसने भरी? नितिन भैया बताओ, गुलाब में खुशबू किसने भरी है? बेर के कांटे को नुकीला किसने बनाया पंडित जी? बेर के कांटे को नुकीला किसने बनाया? है? प्रकृति नहीं है। गाय का मुंह ऐसा किसने बनाया? भैंस को काला किसने बनाया? कल ये बताओ। ऐसे प्रश्न भर देते हैं।
किसने बनाया? ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं, फिर कहेंगे ये सब जो भी है प्रगति की व्यवस्था है सब ईश्वर की बनावट है, ईश्वर की दया है। न्याय शासन किया ना ऐसे, उसमें ये ऐसा कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, ये किसने किया, ये किसने किया, उनको सब ईश्वर ने किया, सब ईश्वर ने किया, सारी व्यवस्था ईश्वर की है। जैन दर्शन कर्ता हर्ता भर्ता वाले ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। हाँ, मैंने एक गाथा पढ़ी थी, उसमें मेरे को अर्थ नहीं आ रहा, मैं आपसे पूछ रहा था। ओंकार से सब भय जाल पत्र फल फूल खंडता है को बंदी और यही सब, इसका अर्थ क्या है? फिर से सुनाना। ओंकार से सब भय जाल पत्र फल फूल खंडता है को बंदी यही सब उनको। हाँ, बता बताओ किस ब्राउजिंग के पास तो हमारा जैन दर्शन ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है जो करता हरता भरता धरता हो, कुछ नहीं करता ईश्वर। ईश्वर तो वह है जो अपने आत्म स्वभाव में लीन रहने वाला है। ईश्वर तो वह है जो अपने अनंत सुख को भोगने वाला। ईश्वर तो वह है जो वितरागी है, सर्वज्ञ है। वितरागी होने पर भी भव्य जीवों के पुण्य की वजह से उनकी ओंकार वही दिव्यवाणी कहती है। ईश्वर है, न तो ईश्वर संसार को बनाने वाला है, न ईश्वर संसार को मिटाने वाला है, न ईश्वर हमसे कर्म कराने वाला है, न ईश्वर हमें कर्मों का फल देने वाला है। जो भी हो रहा है इस संसार में, यह प्रकृति की व्यवस्था अनादि अनंत स्वयं संचालित व्यवस्था है। कोई ईश्वर किसी का कुछ भी करता नहीं है। अन्यथा लोग ज्यादा पूजा, अगर ईश्वर करने लगे तो फिर लोग ईश्वर की ज्यादा पूजाएं करेंगे और सारे पाप क्षमा करवा लेंगे। वहां भी रिश्वत वाला काम चलने लगेगा। तो यह नहीं, वो वितरागी है, वो वितरागी इतना वितरागी है, हम चाहे पूजा करें और चाहे हम गालियां, चाहे आप स्तुतियां गाओ, चाहे पत्थर मारो, उस ईश्वर को कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो ईश्वर जो वास्तविक ईश्वर है, उसको तो कोई स्पर्श कर ही नहीं सकता। अरहंत परमात्मा को कि तो हमने मूर्तियां उनकी प्रतिकृति बना करके रख ली है, उनको ध्यान करने के लिए, स्मरण करने के लिए, पूजा करने के लिए। वो जो ओरिजिनल ईश्वर है उसको कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता, है ना। वो किसी का करता नहीं, वो किसी का हरता नहीं, वो किसी का भरता नहीं, वो कुछ भी नहीं करता है। ऐसा अपने आत्म स्वभाव में लीन अनंत सुखों को भोगने वाला वह परम पिता परमेश्वर अरहंत परमेष्ठी, वे हमारे परम ईश्वर हैं। अब संस्थान विजय धर्म ध्यान की चर्चा। फिर इस सृष्टि कहाँ है, किसने बनाई है? तो मोटे आत्माओं, इस विषय में आचार्य भगवंतों ने कहा है, सृष्टि जो भी है, तीन लोग जो भी है, वे तीन बात वालों के अंदर धनोदरी बात वाला है, गोमूत्र के रंग का, घन बात वाला है, घन बात वाला है, मूंग वर्ण का, और तनु बात वाला है, अव्यक्त रंग का अथवा अनेक वर्णों का। और इनके बीचों बीच में अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक की रचना है। अधोलोक में अथवा तीनों लोक में एक त्रास नाली, एक राजू लंबी चौड़ी बनी हुई है, 14 राजू ऊंचा है, 7 राजू नीचे चौड़ाई है। फिर वो चौड़ाई घटते घटते पूर्व पश्चिम एक राजू रह गई है, फिर घटते घटते 5 राजू, फिर घटते घटते 1 राजू रह गई है। बीच में एक राजू लंबी चौड़ी
पहले तरफ के ऊपर रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से हैं, खरभाग, पंखभाग और अबहुल भाग। अबहुल भाग में पहला नरक है। खरभाग और पंखभाग में व्यंतरवासी और भवनवासी देवों के 7,72,00,000 विशाल असंख्यात योजन लंबे चौड़े रत्नों के, स्वर्ण के और चांदी के भवन बने, जिन भवनों में 7,72,00,000 विशाल जिनालय बने हुए हैं। जिन जिनालयों में 108 गर्भालय, 108 प्रतिमा है, 108 शिखर हर जिनालय में। और उसके ऊपर चित्रा पृथ्वी होती है। चित्रा पृथ्वी के ऊपर चतुर्थ काल जब प्रारंभ होता है तब घनघोर वर्षा होती है और उस वर्षा से जितने प्रशांत महासागर वगैरह बने हुए हैं वे सब बन जाते हैं और उस समय पृथ्वी 1000 योजन ऊपर उठ जाती है। ये जो विज्ञान मानते हैं ना, पृथ्वी गोल है, तो हो सकता है वो उठी हुई जो पृथ्वी है वो इस तरह के, जैसे मिट्टी का ढेर लगता है तो कैसा लगता है, अपन देखते हैं ऐसे गोल टाइप में ढेर लगता है, तो ऐसे पृथ्वी उठी तो हो सकता है थोड़ी इस टाइप से उठी हुई हो। इसके ऊपर चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाकर के 900 योजन तक 110 योजन में ज्योतिष मंडल संपूर्ण मध्यलोक में फैला हुआ है। उसके ऊपर सुमेरु पर्वत के एक बाल को छोड़ करके उसके ऊपर 92 देवों का सबसे पहला ऋषु विमान से शुरुआत होती है और सबसे अंतिम सर्वार्थ सिद्धि नाम के इंद्र 63 पटल के 63 विमान है। इसके अलावा चारों ओर बहुत सारे विमान हैं। उसके ऊपर ईशक नाम की पृथ्वी है, उसके ऊपर सिद्धशिला के ऊपर वात वलयों में नमोवात वलय में सिद्ध परमात्मा विराजमान है। इस तरह से इन 3 लोक का एक मोटा मोटी संस्थान है। इसको हमने कहां से जाना पंडित जी, कहां से जाना? भगवान की वाणी। सरस्वती नमस्ते, नमस्ते सरस्वती को नमस्कार। क्यों? विमल जिया नमोते। ये सरस्वती जो है निर्मल ज्ञान की मूर्ति है। विचित्रालोक यात्रयम् यत् प्रसादात् प्रवर्तते। हे सरस्वती देवी, तेरे प्रभाव से विचित्रालोक यात्रियम्, मैं अपने स्थान पर बैठा बैठा 3 लोक की यात्रा कर लेता। सरस्वती के प्रभाव से कहां से आई सरस्वती? जिन मुखोद्भव सरस्वती देवी, जिनकी बुद्धि ठीक न चलती हो वो सरस्वती मंत्र का जाप कर लिया करें। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः, है ना? आपकी बुद्धि ठीक दिशा में चलने लगती है। कौन सी सरस्वती देवी? वो 4 भुजाओं वाली सरस्वती देवी नहीं। आजकल कई जगह मंदिरों में मूर्तियां बनाने लगे हैं, वो 4 भुजाओं वाली सरस्वती देवी, वो एक हाथ में पुस्तक लिए पुस्तक धारण की, ना ये सब सरस्वती मत मानना, है ना? ऐसी मूर्ति की मनमानी मत करना कोई सरस्वती देवी। जिनमुखोद्भव सरस्वती देवी, जिनेंद्र भगवान के मुख से जो शब्द निकले हैं, अरहत मुख कमल वासनी, अरहत भगवान के मुख रूपी कमल में जो निवास करती है, ऐसी तो सरस्वती देवी को प्रणाम करना, आपकी बुद्धि अपने आप प्रतिंगत हो जाए। ओम ह्रीं जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः। आपकी बुद्धि जल्दी जल्दी चलने लगेगा। ऐसी सरस्वती कहां से जाना है सब वर्णन? सरस्वती के प्रसाद से विचित्रालोक यात्रा, विचित्र पूरे 3 लोक की यात्रा हम अपने स्थान पर बैठे बैठे कर लेते हैं सरस्वती के प्रसाद से। ऐसी सरस्वती देवी को प्रणाम।
भव्यात्माओं। तेज श्वास गुरु इस पंचम काल में ऐसे निमित्त है। आप एक काल कोठरी में बैठ जाइए, पापों से नहीं बच सकते, पापों से नहीं बच सकते। मन ऐसे दौड़ता है, ऐसे दौड़ता है, हाथ पैरों को बांध करके एक स्थान पे बंद कर दिया जाए, फिर भी तुम्हारा मन पापों में दौड़ता है। लेकिन जहां हम जीवित प्रतिमा के सामने बैठते हैं, मन अपने आप पापों से दूर होता है। जहां हम सरस्वती देवी के जो शब्द सुनते हैं, मन में अपने आप संवेग और वैराग्य प्रकट होता है। जहां हम गुरु सेवा में, गुरु चरणों में बैठते हैं, अपने आप आह्लाद प्रकट होता है, अपने आप पापों से रक्षा होता है। चत्तारि शरणं प्रमुख्या, चार की शरण को प्राप्त होता। शरण किसे कहते हैं? जिनका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा हो, वो शरण। पापों से रक्षा होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी तो सारे काम पुण्य से होंगे। इसलिए इनको शरण का। सरस्वती देवी के पास बैठते हैं, जिनवाणी का श्रवण करते हैं, जिनवाणी का पठन पाठन करते हैं, अंतरंग में संवेग और वैराग्य प्रकट होता है। संस्थान में धर्म ध्यान का मतलब ऐसा नहीं कि लोग का आकार जान लिया हो गया संस्थान में। ये तो सिर्फ भौगोलिक आकार जाना है हमने लोग का। अब छह द्रव्यों को जानिए। कौन कौन से छह द्रव्य हैं? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव। उद्गल जो हमें सुनाई दे, दिखाई दे, हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी है सब उद्गल, 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 क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श एकमात्र उद्गल द्रव्य में ही होता है, शेष पांच द्रव्यों में नहीं होता है। इसलिए जो भी दिख रहा है, जो भी सूंघ रहा है, जो भी खा रहे, पी रहे, सुन रहे, सब उद्गल, 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 उद्गल। सत्तो बंदो सुगो खोलो संठाड़ वेतम छाया उज्जो दादत सैया मुकुंद वस बच्चा। ये सारे की सारी शब्द बंद स्थूल है, सूक्ष्म है, ये सारे की सारी उद्गल द्रव्य, छाया, आतप, ये सब की सब उद्गल द्रव्य की पर्याय है, शब्दों द्रव्य की। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य जो में ठहरने में सहयोग, ठहरने में जब तक बैठ पा रहे हैं, ये मकान यहाँ ठहर पा रहा है, अधर्म द्रव्य के कृपा से। अधर्म द्रव्य नहीं हो, सब घूमते रहेगा ऊपर। ये मकान सब चलते फिरते रहे और हम लोग एक स्थान पे बैठ नहीं पाए। सिद्ध परमात्मा भी ऊपर नीचे इधर उधर भटकते रहेंगे अगर अधर्म द्रव्य नहीं होगा तो। और धर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गल को हो चलने में सहयोगी, चलते हुए। तो धर्म द्रव्य मतलब चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, यहाँ से मोक्ष जीव जा पा रहा है, यहाँ से जीव का गमन हो पा रहा है, सब धर्म द्रव्य के प्रभाव से। ये वो धर्म द्रव्य नहीं है पाप पुण्य वाला, ये पदार्थ है धर्म और अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य। प्रत्येक आकाश के, लोकाकाश के एक एक परमाणुओं के ऊपर, एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक कानून विद्यमान है, जिसके कारण से परिणाम बनता है। यहाँ से पुराना दिन, घड़ी, घंटा, ये सब वस्तु का परिणाम हो पा रहा है, ये काल द्रव्य का प्रभाव। आकाश द्रव्य का मतलब ये खुला स्पेस, आकाश का मतलब ये बादल मत समझ लेना, ये खुला स्पेस जो जगह है सारी की सारी आकाश द्रव्य। अब बचा एक जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को समझना हो, जीव द्रव्य का तात्पर्य है जो अनुभव करता हो, सुख दुख का वेदन करता हो, जिसमें जानने देखने की क्षमता है, जिसमें चैतन्य शक्ति है, वह आत्मा। पांचों द्रव्य जो है ये अचेतन द्रव्य है, एकमात्र जीव द्रव्य है जो इन पांचों
द्रव्यों का उपभोग करने वाला एक जीव द्रव्य है जो सुख दुख का वेदन करने वाला है। बाकी ये सारे के सारे द्रव्य निष्क्रिय है। अब जीवों की दशा को देखना है संस्थान विषय कर्म क्या है, क्योंकि लोकाकाश के बाहर कुछ नहीं है, जो भी है सब लोकाकाश के अंदर है। और लोकाकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर कितनी आत्माएं हो सकती हैं? अनंत आत्माएं हो सकती हैं एक एक प्रदेश के ऊपर, है ना? इतनी सारी आत्माएं, लगता है ये सब खाली है, खाली कुछ नहीं है। यहाँ पूरे में आत्माएं खलाखल भरी हुई, सूक्ष्म शरीर को लेकर के बनी हुई। इतना सूक्ष्म शरीर है कि दीवार में से निकल जाए और दीवार में से आ जाए, इतना सूक्ष्म शरीर इन आत्माओं ने पैदा किया। बहुत भोग भोगे थे स्पर्शन इंद्रिय से, बहुत दुर्भावनाएं की थी, बहुत दूसरे को मारपीट करके कष्ट दिया था, है ना? बहुत इंद्रियाएं भी चली गई सारे के सारे, यहाँ तक कि शरीर भी इतना सूक्ष्म है इसका कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई समझ नहीं सकता कि इतनी आत्माएं यहाँ पे होंगी। अब ये संस्थान विषय धर्म का ध्यान, हम त्रियंच गति के विषय में चिंतन करते हैं। संस्थान विषय धर्म का कहाँ कहाँ मेरी आत्मा कैसे कैसे रह रही है, कैसे कैसे रही है, स्वर्गों में कैसे कैसे रही, नरकों में कितनी पीड़ाएं सहन की, और मनुष्यों में कैसे रहे, चतुर्गति में मैं भ्रमण करता रहा। इस पूरे संसार में सारा का सारा संस्थान विषय धर्म ध्यान से युवा स्वामी महाराज से पूछा गया कि भगवान समय और वैराग्य बड़ा महत्वपूर्ण है, कैसे प्रकट हो? तत्वार्थ सूत्र में लिखा, जगत काय स्वभावो और संवेग वैराग्य। ये नहीं कहा कि कोई समय सार को पढ़ करके संवेग हो जाएगा कि वैराग्य हो जाएगा, तो कोई तत्वार्थ सूत्र को पढ़ करके संवेग वैराग्य हो जाएगा कि पद्म पुराण को पढ़ के हो जाएगा। जगत काय स्वभावो संवेग वैराग्य। शरीर के स्वभाव को देख लीजिए, आपको शरीर से वैराग्य हो जाएगा। देख लो शरीर के स्वभाव को, सामने तो दिखता है, कितनी मंजन करते हैं, तरह तरह की मंजनें करते हैं, फिर भी मुंह में से कभी खुशबू आती है क्या? है? कितने प्रकार के पेस्ट लगाते हो, कितने प्रकार से धोते हो मुंह को, कभी खुशबू आती है क्या? कान में कितनी दवाइयां डालता है, नाक में कितनी दवाइयां डालता है, आंखों में इतनी दवाइयां डालता है, उसके बाद में भी क्या कभी सुगंधित द्रव्य निकलता है क्या अंगों से? केशर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी देह परस्ते हो या पावन। जिसका बीज ही मल है, बीज ही दुर्गंधित है, बीज ही अपवित्र है, उसका फल कैसे पवित्र हो सकता है? शरीर को जितना चाहे सजाओ, जितनी चाहे दवाइयां लगाओ,
सत्य ही होता है। फिर राम नाम सत्य में वो खटिया से उठता है, उसके पहले उठना नहीं है। जब तक चल रहा है तब तक चला लो भैया। रोज पैदल चल करके मंदिर आते रहना। अगर 1 किलोमीटर दूर तक यदि आपका घर है मंदिर से, तो वो बहुत दूर हो, 10-5 किलोमीटर तो बात अलग है। अगर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर इस तेरा घर है मंदिर से, तो रोज पैदल चल करके आते रहना। शरीर को चलाते रहोगे तो चलता रहेगा, और अगर आराम कराओगे तो एक बात बता, जो अपने शरीर को जितना ज्यादा सुख देता है, जो अपने शरीर को जितना ज्यादा सुख देता है, उसका शरीर उसको उतना ज्यादा दुख देता है। और जो अपने शरीर को सुख नहीं देता, दुख देगा, काम में लगा रहेगा, परिश्रम कराएगा, उसका शरीर उतना ज्यादा उसको सुखी रखता है। योग क्या है? जो चल गया नहीं चल रहा है उनको यूज कराना। जैसे चल गया वही तो योग है, वही तो प्राणायाम है, और क्या है? तो ध्यान है, शरीर के विषय में चिंतन करते हैं तो कहा है, तप करते यौवन गया, तप करते यौवन गया। अगर तपस्या करते करते जवानी नष्ट हो जाए, तप करते यौवन गया, द्रव्य गया पुनि काम। अगर आपका पैसा आदान में लग गया है ना, या आपका पैसा जिनालय के निर्माण में लग जाए, मूर्ति के निर्माण में, कल्याण प्रतिष्ठा में लग जाए, भगवान के सिद्ध चक्र विधान में लग जाए, द्रव्य गया परिधान। पैसा अगर दान में लग गया है, अच्छे काम में लग गया है, तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिधान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जा। प्राण अगर संन्यास में चले जाए, समाधि पूर्वक मरण हो जाए, तो भैया प्राण गए नहीं है, उनको तो जाना ही था। ये तो अजर अमर हो गए, सार्थक हो गए, अच्छी गति हो गई, सदगति हो गई। तीनों गए न जा, ये तीनों गए नहीं है, ये तीनों सार्थक और सफल हो गए। तो भैया शरीर का जितना सदुपयोग कर सकते, सर्दी है आप सोते मत रहना। जल्दी 4 बजे जैसे हमेशा उठते हो, पुराने बड़े बुजुर्ग बड़े वो होते थे, 4 बजे से उठ के जाते थे, 3 बजे से उठ जाते थे और जल्दी सो जाते। जल्दी उठ करके भगवान के अभिषेक पूजन के लिए आ जाना, भले कपड़ा ओढ़ के आ जाना, अच्छे कपड़े कस के आ जाना, लेकिन अभिषेक पूजन के लिए आ जाना, है ना? तो तुम्हारा शरीर से सार्थक उपयोग हो गया पंकज भैया। और तू सोता रहा 9 बजे तक, तो भैया तुमने अपने समय का दुरुपयोग
डूब गए तो कोई गड्ढे में डूब जाए, किसी कसाईयों के गड्ढे पे किनारे में आकर के, तो भैया बहुत गहरा भवसागर है। दोबारा तुम कभी ऐसे जिनवाणी सुनने का अवसर मिले, बहुत मुश्किल है। एक बार एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होने के बाद पुनः शक्ति पंचेंद्रीय जैन को देव शास्त्रों का समागम वैसे है जैसे समुद्र में एक किनारे से कोई चिंतामणि रत्न डाल दे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिमो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उड़ती समाने। छेकाला की पंक्तियां। यह मनुष्य पर्याय अच्छा कुल और जिनवाणी का श्रवण एक बार गया अगर, तो जैसे चिंतामणि रत्न को किसी ने समुद्र में फेंक दिया, फिर ढूंढते रहेंगे इतने बड़े समुद्र के पानी में कहां तुझे चिंतामणि रत्न मिलने वाला है, कहां चला गया। ऐसे ही फिर से ये मनुष्य पर्याय और जिनवाणी का श्रवण मिलने वाला नहीं। भव्यात्माओं, यही है संस्थान विजय धर्म ध्यान। सारे संसार का चिंतन कर लेते हैं, सारी जीवात्माओं की दशाओं का चिंतन कर लेते हैं, उसके बाद लगता है कि एकमात्र अपने आत्म स्वभाव में डूब जाना चाहिए। क्योंकि पहले आज्ञा विजय धर्म ध्यान, फिर अपाय विजय धर्म ध्यान, फिर विपाक विजय धर्म ध्यान करने के बाद, सारे संसार को देखने के बाद, सब चीजों का चिंतन करने के बाद, अंतिम संस्थाय विजय धर्म ध्यान के अंतिम पद पे आकर के सब कुछ देखने के बाद एकमात्र अपने जीवित तत्व में डूबने का, अपने आत्म स्वभाव को पाने का जहां पर भाव पैदा होता है, तब फिर आगे शुक्ल ज्ञान की भूमिका। जिनवाणी के 4 अवयव अच्छे बड़े बड़े ही बहुत ढंग से उनका वर्णन किया है। सबसे पहले प्रथमायोग पर कथा कहानी पर थोड़ा मन लगे, फिर चरणायोग में थोड़ा श्रावक का आचरण जानो, थोड़ा मुनि का आचरण जानो, फिर करना। अब आचरण और क्रियाएं तो करने लगा, लेकिन करता है जो कि क्यों है। आचरण और क्रियाएं तो करने लगा, लेकिन 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति जो कि क्यों है। पर इतना हो गया है, पहले 16 का खाना था, अब 16 का खाने लगा। पहले आलू की टिक्कियां खाता था, अब केला की टिक्कियां खाता है। टिक्कियां नहीं छूटती है।
से परिणामों में सुधार आया, वहां द्रव्यायोग में आत्म ध्यान आत्मचिंतन किया, बस वही कर्मों की निंद्रा होकर के शुक्ल ध्यान होकर के केवल ज्ञान की उपलब्ध है। तो भव्यांगा ये सब है संस्थान विचय। आप जिस दुनिया में जीते हो वो दुनिया बहुत अलग है, और जिस दुनिया की बात आप जिनवाणी में सुनते हो वो दुनिया कल्लू भैया में बहुत अलग है। अंतर लगता है कि नहीं? आप जिस दुनिया में जीते हो पैसा पैसा पैसा, पैसे वाला सबसे बड़ा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी तो दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। तो हर आदमी को लगता है पैसा पैसा कमाओ, पैसा पैसा कमाओ, झूठ बोल के सच बोल के जैसे बने, हिंसा झूठ चोरी कुछ करके कुछ भी करके पैसा कमाओ, जैसे कमाओ। और पैसे की दौड़ में कमाते 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 एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जीवन का अंत आ जाता है। वो दुनिया बड़ी अलग है, जिस दुनिया में आप जीते हैं वो दुनिया बड़ी अलग है। तो जिनालय में प्रवेश करने के बाद जिनवाणी का श्रवण करने के लिए जब हम अपने आत्मा के आलोक को जीते हैं, कैसे आत्माओं का परिभ्रमण है, क्या कर्मों का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है। पैसे की कोई जरूरत नहीं, दाल रोटी मिल गई, दो जोड़े कपड़े पहनने के लिए मिल गए, और रहने के लिए समाज कहीं ना कहीं संत भवन बनाए देता है। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कभी मुझे और क्या चाहिए? दो जोड़े कपड़े पहनने को मिल जाए, दाल रोटी खाने को मिल गई, रहने के लिए वसतियों का इंतजाम हो ही जाता है, अब कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आत्मा का ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, परिणामों को शांत रखो, आत्म साधना करो। और भैया आप गृहस्थ हो, जितने में काम चल जाए, जितने में काम चल जाए, पुण्य के उदय से जैसा आपका लिविंग स्टैंडर्ड हो, जिस हिसाब से आपकी कमाई हो, जिस हिसाब से आपकी व्यवस्था है संसार की दृष्टि से, भैया उतना हो जाए, है ना? अपना दिन में ना सही तो कम से कम सुबह शाम घर का ध्यान करते रहना। संसार विजय कभी भी धर्म ध्यान कर लेना, उसको भी जब पाप पुण्य कर्म तीव्रता से आए तो विपाक विजय धर्म ध्यान कर लेना। अपाय विजय सोचते रहना, कैसे मेरी आत्मा का उत्थान हो, कैसे मैं किसी की आत्मोत्थान में सहयोगी बन जाऊं, और मैं हमेशा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करूं, मैं आज्ञा प्रमाण की जिनेन्द्र भगवान को स्वीकार करता हूं। ऐसी मंगल भावना आपके अंदर धर्म ध्यान बनाए रखेगी। शुक्ल ध्यान तो होना नहीं है, श्रावकों को शुक्ल ध्यान तो होता नहीं। शुक्ल ध्यान तो मुनि महाराजों का होता है, जो उत्कृष्ट साधना वाले मुनि महाराज होते हैं, उनके लिए शुक्ल ध्यान होता है। आपके जीवन में धर्म ध्यान ही बना रहे तो आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और वह धर्म ध्यान आपके कल्याण का बहुत बड़ा निमित्त है। इसलिए भैया कोई ना कोई धर्म ध्यान आप अपने जीवन में समय समय पर करते रहे। समय आपका हो गया। जय बोले महावीर भगवान। जय बोले।